जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाचे बेनियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि वर्षति गनि गौरी। नमो नमो जय कुंज महलिनी, नमो नमो जामे सुखोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री पयहरी जी के शिष्य गणों का उल्लेख करते हैं। नाभाजी कहते हैं, पेहारी परिसाद थे शिष्य सबे भय पार कर, कील अगर केवल चरण व्रत हटी नारायण। सूरज पुरुषा प्रथो चतुर हरि भक्ति परायण। पद्मनाभ गोपाल टेकटीला गदाधारी, देवा हेम कल्याण गंगा गंगा समनारी। विष्णुदास कन्नर रंगा चांदनु सबीरी, गोविंद पर प्यारी प्रसाद ते शिष्य शवे पार कर। नाभाजी कहते हैं, प्यारी श्री कृष्णदास जी की कृपा से उनके सभी शिष्य जीवों को भव सागर से पार करने वाले हुए। उनके नाम बताते हैं, श्री कीलदेव जी, स्वामी अग्रदेव जी, केवलदास जी, चरणदास जी, हठी नारायण जी, सूरदास जी, पुरसा जी, पृथुदास जी, त्रिपुरदास जी, ये हर भक्ति में रत थे। पद्मनाभ जी, गोपालदास जी, टेकराम जी, टीला जी, गदाधर जी, गदाधारी जी, देवा पंडा जी, हेमदास जी, कल्याणदास जी, गंगा जी के समान गंगाबाई, विष्णुदास जी, कानरदास जी, रंगाराम जी, चांदनी जी और सबरी जी, ये सभी भक्त गोविंद परायण हुए। इनमें से श्री चरणदास जी के बारे में बताते हैं, ये बड़े ही संत सेवी थे। बिना किसी भेदभाव के संत मात्र का धूप दीप नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन करते थे तथा संतों की शीत प्रसादी पाते थे। एक बार एक पंगु संत आश्रम में आए। इनको पूजा करने के लिए प्रस्तुत देखकर वे पंगु संत बहुत संकुचित हुए और इन्हें निषेध किए, परंतु अपनी निष्ठा के पक्के श्री चरणदास जी ने अपने नित्य के नियमानुसार विधिपूर्वक उनका पाद प्रक्षालन आदि करके पूजन किया। संत का सद्भाव भगवत कृपा श्री चरणदास जी के स्पर्श करते ही उन पंगु संत का पंगुपन दूर हो गया। फिर तो वे पैदल चलकर सभी तीर्थों की यात्रा किए। संत समाज में चरणदास जी का बड़ा सुयश था। अब श्री हठी नारायण जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। आपके पिता का नाम था पंडित जयनारायण चतुर्वेदी और माता का नाम था गंगा देवी। उत्तर प्रदेश के जिला इटावा ग्राम इंगरी के रहने वाले थे। संतान की कामना से इन ब्राह्मण दंपति ने बद्रिकाश्रम में जाकर कठोर तप किया और साक्षात भगवान बद्री नारायण ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके फलस्वरूप विक्रम संवत 1604 माघ मास की मौनी अमावस्या को पंडित जयनारायण जी के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। श्री नारायण की कृपा से पुत्र का जन्म हुआ, अतः बालक का नाम नारायण रखा गया। बालक नारायण जन्म से ही
अत्यंत शांत प्रकृति के थे। जन्म से ही उसने रोने के बजाय राम राम का उच्चारण किया। घर के समीप में ही भगवान श्री सीताराम जी का मंदिर था। मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना एवं चरणामृत प्रसाद लेना श्री नारायण का नित्य का नियम था। भगवान का विधान बड़ा विचित्र होता है। वह जिसे अपनाना चाहते हैं उसके समस्त बंधन सहज ही टूट जाते हैं। संवत 1619 में इंगरी गांव में बड़े जोर का हैजा पड़ा, जिसमें गांव के बहुत से लोग काल के ग्रास बन गए। उसी में नारायण के माता पिता भी परलोक सिधार गए। नारायण का मन तो घर में वैसे ही नहीं लगता था। संसार की नश्वरता का यह नग्न चित्र देखकर इनका मन और भी उदास हो गया। परिणाम स्वरूप माता पिता के मरते ही वह घर छोड़कर श्री वृंदावन चले आए। श्री वृंदावन में इन्होंने सुना कि श्री कृष्णदास जी पायहारी बड़े उच्च कोटि के संत हैं। सो यह सुनकर ही इन्होंने अपना गुरु मान लिया और उनका पता लगाने लगे। किसी ने बताया कि इस समय अमरनाथ गए हुए हैं। ये भी सद्गुरु की खोज में अमरनाथ को चल पड़े। अनेक कठिनाइयों को सहते हुए ये अमरनाथ पहुँचे और यत्र तत्र सर्वत्र बहुत पता लगाया, परंतु कहीं भी गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। तब इन्होंने हट कर लिया कि जब तक श्री गुरु जी का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार इनको 6 दिन बीत गए। इनकी दृढ़ निष्ठा को देखकर श्री कृष्णदास जी पायहारी इनके सामने सहसा प्रकट हो गए और अधिकारी जानकर श्री राम मंत्र का उपदेश देकर इनका नाम हठी नारायण दास रखा, क्योंकि उन्होंने गुरु दर्शन के लिए हट किया था। श्री हठी नारायण जी स्वभाव से विचरणशील संत थे। एक बार ये तीर्थ यात्रा करते हुए गुजरात प्रांत के नडियाद ग्राम में पहुँचे। वहाँ के लोगों का भाव देखकर कुछ काल तक वहीं रह गए। आपका परम पुनीत दर्शन करके एवं उपदेशामृत श्रवण करके वहाँ के लोग बड़े प्रभावित हुए। दिनों दिन सुयश बढ़ने लगा। नडियाद ग्राम से कुछ दूर बसो नामक स्थान में एक बड़ा भारी तांत्रिक रहता था। उसको श्री हठी जी की प्रसिद्धि असह्य हो गई, अतः उसने इनकी अप्रतिष्ठा का बहुत प्रयत्न किया। बहुत से तंत्र मंत्रों का प्रयोग किया, परंतु सब व्यर्थ गए। श्री राम भक्ति के सामने तंत्र को एवं राम भक्ति के सामने उस तांत्रिक को झुकना पड़ा। श्री हठी नारायण जी की भक्ति का उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह अपना संपूर्ण स्थान इन्हें सौंपकर स्वयं कहीं अन्यत्र एकांत में जाकर भगवान का भजन करने लगा। अब हठी नारायण जी बसों में ही रहने लगे। एक बार ये विचरते विचरते पंजाब प्रांत चले गए। श्री राम प्रेम में मतवाले श्री हठी जी को वहाँ के लोगों ने भंगेड़ी समझा। यदि किसी ने पूछा भी कि आप भांग पीते हैं तो ये भी मस्ती में कह देते, हाँ मैं नामी नशेबाज हूँ। लोग यह तो समझते नहीं थे कि ये राम अमल मातेर हैं, पीवे प्रेम निशंक। जब ये आत्मविभोर होकर कीर्तन करने लगते तो चैतन्य मनुष्यों की तो बात ही क्या, जड़ वृक्ष तक आनंद में झूमने लगते। धीरे धीरे आपकी चर्चा राज दरबार में पहुंची। राजा ने बुलाकर सत्कार किया और धतूरा आदि बहुत सी नशीली चीज़ें मिलाकर इनको प्रचुर मात्रा में भांग पिलाकर कीर्तन करने की प्रार्थना की। इन्होंने खूब जमकर कीर्तन किया। भांग का किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ,
क्योंकि जो भांग इनको पिलाई गई थी उसका कोई भी अंश यदि दूसरा पी ले तो सिवाय मृत्यु के दूसरी गति नहीं थी। परीक्षा के लिए राजा ने इनके भोजन में तीव्र विष मिला दिया, परंतु तब भी ये पूर्ण स्वस्थ बने रहे। कथा कीर्तन में किंचित भी अंतराय नहीं पड़ा। तब तो राजा बहुत ही लज्जित होकर इनके चरणों में पड़ गया। अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए बोला कि आप तो साक्षात शिव जान पड़ते हैं। आजीवन विमुख जीवों को भगवत सन्मुख करने का पवित्र कार्य करते हुए श्री हठी नारायण देव जी ने संवत 1703 श्रावण शुक्ल सप्तमी को समाधि ले ली। अब श्री हठीदास जी का चरित्र वर्णन करते हैं। ये निरंतर श्री राम नाम रटते रहते थे। इनकी जिह्वा एक क्षण के लिए भी राम नाम नहीं छोड़ती थी। भोजन, जलपान, शयन के समय जब कोई दूसरा नाम रटता था तब ये अन्न जल ग्रहण करते थे। धीरे धीरे लोग इनके नियम को जान गए थे। अतः जब भोजन पान का समय आता तो लोग स्वयं नाम रटते और ये भोजन विश्राम कर लेते थे। एक बार ये विचरते हुए एक ऐसे देश में जा पहुँचे जहाँ के लोग इनके नियम को जानते नहीं थे। इनको बड़े जोर की प्यास लगी। नाम छोड़कर न तो ये जल मांग सकते न पी सकते। सायंकाल होते होते प्राण संकट में पड़ गए, परंतु इन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। तब स्वयं भगवान श्री राम जी ही कृपा करके एक ब्राह्मण का रूप धारण कर आए। श्री हठीदास जी ने उनको देखकर श्री राम राम कहा तो ब्राह्मण भेषधारी भगवान भी श्री राम कहने लगे। तब हठीदास जी ने जलपान किया। जब ये जल पी चुके तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नाम निष्ठा हो तो ऐसी हो। अब श्री नारायण दास जी का चरित्र वर्णन करते हैं। इनको मानसी भावना की सिद्धि थी। ये एक बार श्री बद्रीनारायण का दर्शन करने जा रहे थे। मार्ग में एक झूले का पुल पार करना था। उस पर यात्रियों की बहुत भीड़ थी। सभी आगे जाने के प्रयत्न में थे। तब श्री नारायण दास जी भीड़ से अलग हटकर मानसी में पुल पार करने की भावना करने लगे। मानसी में पुल पार करते ही जब ये नेत्र खोले तो सचमुच अपने को पुल के उस पार पाए। जो यात्रीगण इनको पीछे करके स्वयं आगे चले थे वे लोग अपने से भी पहले इन्हें पुल पार देखकर बड़े प्रभावित हुए। चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। ये श्री नरनारायण भगवान का दर्शन कर कुछ काल तक वहीं निवास किए। फिर श्री रामायण जी का पाठ करते करते वहीं इस नत्साश्वरी का त्याग किए। अब श्री सूरजदास जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। इनका यह दृढ़ नियम था कि नित्य प्रति सूर्यमंडल मध्यस्थ श्री सीताराम जी का दर्शन पूजन करके ही अन्न जल ग्रहण करते थे। संतों की जमात को लेकर विचरते रहते थे। एक बार भादों के महीने में आकाश एकदम मेघाच्छन्न था। सूर्य का दर्शन परम दुर्लभ था। समस्या अपनी नहीं थी, संग के संतों की थी। जब तक हम कुछ खाएंगे नहीं तब तक संत समुदाय कैसे कुछ खा सकता है। अतः श्री सूरजदास जी बड़ी निष्ठापूर्वक थाल में पूजा की सामग्री लेकर भगवान का पूजन करने चले। लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ। इतनी घनघोर घटा में सूर्य का दर्शन तो संभव है नहीं, फिर ये पूजन कैसे करेंगे। परंतु भक्तवांशा कल्पतरु भगवान ने इनका नियम निभाया। जो ही ये पूजा का थाल पृथ्वी पर रखकर सूर्य की ओर दृष्टि किए, त्यों ही मेघ पटल को चीरकर तत्काल श्री सूर्य भगवान प्रकट हो गए। इन्होंने बड़े ही आनंदपूर्वक
सूर्यमंडल मध्यस्थ श्री सीताराम जी का पूजन किया। यह देखकर सब लोग चकित हो गए और बारंबार इनके चरणों में प्रणाम किए। इसी प्रकार से जब तक इनका शरीर रहा तब तक यह नियम अविच्छिन्न रूप से चलता रहा। ऐसे निष्ठावान थे श्री सूरजदास जी। अब श्री पेहरी जी के 16 शिष्यों की सम्मिलित कथा वर्णन करते हैं। एक बार श्री पेहरी जी के पुरुषोत्तम दास, पृथुदास, पद्मनाभ दास आदि 16 शिष्य संग संग बद्रिकाश्रम की यात्रा किए। ये लोग श्री बद्रीनारायण भगवान का दर्शन कर लौट रहे थे। मार्ग में एक गांव के समीप एक वट वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम कर रहे थे। उस वट पर 16,000 प्रेत अपने परिवार सहित निवास करते थे। भगवान की इच्छा से आधी रात को बड़े जोर की आंधी आई। संतों की चरण रज उड़ उड़कर उन प्रेतों पर जा पड़ी। कल्पांत में भी जिनका उद्धार संभव नहीं था, वही प्रेत संत चरण रज के प्रभाव से तत्काल प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण कर दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर संतों की जय जयकार करते हुए भगवत धाम को चले गए। यहाँ यह उपदेश है कि जब अकस्मात संत चरण रज पड़ जाने से महापापी प्रेतों का उद्धार हो गया, तो यदि श्रद्धापूर्वक संतों की चरण रज का सेवन किया जाए तो उसकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है। इन्हीं 16 संतों की जमात एक बार सावर के मेला को जा रही थी। मार्ग में एक अत्यंत गहरी नदी पड़ी। सब लोग नाव पर बैठ गए। जब नौका बीच धारा में आई तो केवट सबसे उतराई मांगने लगा। इन लोगों के पास तो पैसे के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं थी। नाविक ने झुँझला कर कहा, यदि आप लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो मैं कदापि पार नहीं ले जाऊंगा। मैं तो नाव को लौटाकर पुनः उस पार ही ले जाऊंगा। संतों ने कहा, भैया तो तुमको नाव लौटाने में कष्ट होगा, अतः हम लोग यहीं उतर जाते हैं। ऐसा कहकर 16 संत नदी के बीच धारा में थल की बात उतर गए। वहाँ तुरंत ही बहुत बड़ा रेतीला टापू प्रकट हो गया। नाव भी जल के अभाव में रुक गई। यह चमत्कार देखकर सभी नाविक संतों के चरणों में पड़ गए और बहुत अनुनय विनय करके पुनः नाव पर चढ़ाए। यह समाचार जब वहाँ के राजा को मिला तो उसने बड़े ही भावपूर्वक संतों को अपने घर ले जाकर उनकी खूब सेवा की। बोलो संत भगवंत की जय। श्री कृष्णदास प्यारी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।